ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है बोल का मोल। एक बार की बात है, एक राजा अपने सेनापति और सिपाहियों के साथ किसी जंगल में शिकार खेलने जाता है, लेकिन किसी घटना के वश, किसी कारणवश वो सब आपस में बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। और बिछड़ने के बाद में अलग अलग जंगल से इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। उसी जंगल में एक साधु की कुटिया होती है, और जो साधु उसमें तपस्या करता है वो अंधा होता है, बचपन से उसकी आंखें नहीं होती है। तो उस कुटिया के सामने से सबसे पहले वहाँ से सैनिक गुजरते हैं, और सैनिक उसको बोलते हैं, ए अंधे, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? या बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? हमें थोड़ा गाइड कर। फिर सन्यासी जो साधु था, तपस्या कर रहा था या तपस्या करता था, उसने उनको थोड़ा रास्ता बता दिया कि इसे ऐसे थोड़ा आगे चले जाओ, रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी देर उसी कुटिया के सामने से वहाँ का सेनापति गुजरता है, और सेनापति भी उस साधु के सामने जाता है और उससे बोलता है, हे अंधे बाबा, मुझे बाहर निकलने का थोड़ा रास्ता गाइड करो, हम रास्ता भूल गए हैं। और आपने कुछ देखा कि यहाँ से जाते हुए किसी लोगों को, या कुछ लोग मिले क्या आपको? तो उसने बताया कि कुछ लोग अभी यहाँ से निकले थे, और आप भी ऐसे ऐसे इधर से आगे निकल जाओ। और थोड़ी देर बाद में उसी रास्ते से राजा जी भी आते हैं, और राजा जी उसको बोलते हैं, हे सूरदास महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इधर से कुछ लोग निकले थे क्या, या मुझे भी बाहर जाने का रास्ता बताओ। तो साधु बोलता है कि राजन, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, विश्राम करो, फिर इधर से निकल जाना। आपके सेनापति और सैनिक यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले थे। तो राजा जी उसकी बात सुन करके बड़ा हैरान हो जाता है, और पूछता है कि सूरदास महाराज जी, मैंने तो अभी अपना परिचय आपको दिया भी नहीं, लेकिन आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूँ, या इससे पहले मेरा सेनापति निकला था या मेरे सैनिक निकले थे? तो सूरदास महाराज जी ने बताया कि आपके बोल से मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि सबसे पहले जो सैनिक आए थे उन्होंने मुझे कहा कि ए अंधे, हमें बाहर जाने का रास्ता थोड़ा सा गाइड कर। तो मैं समझ गया ये कोई साधारण आत्माएं हैं, साधारण लोग हैं, इसलिए सीधा बोल रहे ए अंधे। थोड़ी देर बाद में आपका सेनापति आया। सेनापति ने कहा कि अंधे बाबा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। मैं समझ गया कि ये उससे थोड़े से ऊंचे लोग हैं, इनमें थोड़ा सा मैनर्स ज़्यादा है, तो ज़रूर कोई सेनापति वगैरह ऐसे कुछ होगा, और जंगल में तो और कौन आएंगे। और जैसे ही आपने कहा कि सूरदास महाराज, तो आपके शब्दों में इतना रिस्पेक्ट था कि मैं समझ गया कि ज़रूर आप राजा ही हो सकते हैं। तो वास्तव में ये सब जो कहानी है ये हमें शिक्षा देती है कि हमारे बोलों का कितना महत्व है। हमारे बोल ही हमारी पहचान देती है कि हम कौन से परिवार से हैं, कितने शिक्षित हैं, कितनी सभ्य लोग हैं हम, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। हमारे एक एक बोल का मोल है। तो हमें एक दूसरे से व्यवहार में आने में, संबंध संपर्क में आने में, लोगों से कार्य व्यवहार करने में अपने बोल का ध्यान देना है, क्योंकि बोल ही हमारी पहचान बन जाते हैं। बोलों से ही लोग हमें पहचानते कि ये कौन से परिवार के हैं। जैसे बोलों से ही उस अंधे साधु ने, सूरदास महाराज ने पहचान लिया कि कौन राजा है, कौन सेनापति है, कौन सैनिक है। तो बोल ही हमारी पहचान कराने वाले हैं। तो हम हर एक बोल को, महत्व को जाने, बोल को तोल कर बोले, क्योंकि बोल का मोल है। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद। बस हो गया तो।